1985 85 1985 में अमेरिका गया। तो मेरा तो आईआईटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री था उस समय, लेकिन मैं बिजनेस में पीएचडी किया। हाँ, तो मार्केटिंग बिजनेस में पीएचडी किया। तो जो फील्ड इंजीनियरिंग था ना, बदल दिया मैंने, बिजनेस में पीएचडी किया। उसके बाद 1990 से 90 से मैं प्रोफेसर हूँ बिजनेस में। तो पहला 30 साल ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय नाम के शिकागो के आसपास है, वहाँ प्रोफेसर था। उसके बाद 5 साल दूसरा जगह में प्रोफेसर हूँ, लोयोला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी नाम के एक जगह है, वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ, जो भी मैं बात करूँगा, आप जो भी सवाल है पूछ लीजिए, ऐसा मत कि ये ठीक सवाल नहीं, जो भी चाहिए पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे यही है कि मैं आपसे सीखना है और आप मुझसे कुछ सीखे तो खुश हो गए, ठीक है। तो आप कुछ डरना मत, जो भी है आप पूछ लीजिए, जो भी सवाल ठीक सवाल है। हाँ, तो सब लोग को सुन रहा है ना, आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ। तो मैं पहला कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पूछे कि आप तुम्हें कहाँ होना है दुनिया में, तो बिल्कुल यहाँ है। आप सब आए हैं, ये बहुत अच्छा मौका है आपको मिलने से। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 34 साल से मैं प्रोफेसर हूँ। सो मेरा ये बरस 61 है, लेकिन बाल मैं बोल रहा हूँ कि 40, शायद 40 कह सकते हैं बस ना, शायद 45, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो मैं बहुत साल से प्रोफेसर हूँ। शायद 25 साल से पहले मैंने सोचा, अरे मैं बिजनेस में प्रोफेसर हूँ, बट जो भी मैं देख रहा हूँ, शिक्षा देख रहा हूँ, ये सब मिडिल या हायर क्लास जिसके पास पैसा है उसके बारे में ही है। कंपनी भी बड़ा कंपनी के बारे में है, शोध रिसर्च जब हम करते हैं ना, ऐसा ही है। तो मैंने सोचा मैं जिनके पास पैसा कम है उनके बारे में मैं सीखना है, शोध करना है। वहाँ शुरू हुआ, 1997 में शुरू हुआ। आपको शायद मालूम होगा, अमेरिका में बहुत लोग के पास पैसा कम है। हाँ, वहाँ भी गरीब लोग बहुत हैं। तो मैं ऐसा एक शोध शुरू किया उसका नाम है सबसिस्टेंस मार्केट प्लेसेस। वो जो फील्ड मैंने शुरू किया ना, अगर आप इंटरनेट में ट्राई करेंगे तो सब मेरा नाम ही आएगा। हाँ, तो यही बैड न्यूज़ है, अच्छी खबर नहीं है कि मेरा नाम ही आएगा, लेकिन मैंने शुरू किया ये। तो ऐसा हम करते हैं कि हम ऐसा आपको जिस जगह में पैसा कम है, जो गांव में या शहर में, ऐसा नहीं कि आपको मैं मार्केट जैसा देखता हूँ जहाँ मेरे पास प्रोडक्ट है और बिकना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, जो आप ग्राहक है ना, उसके बारे में सीखने के लिए मैंने शुरू किया। मैं 1986 से मैं टीच कर रहा हूँ। उस समय मेरा साल था, मेरा बरस था 23, ठीक है। तो उस समय एक स्टूडेंट था, उनका था 60 साल। अब मेरा स्टूडेंट्स उनका 17 या 18। तो देखिए, वो तो 60 साल 1986, तो उनका पैदा शायद 1926 में हुआ। आजकल मेरा स्टूडेंट शायद पैदा हुआ 2006 में। सो ये मैं बहुत बढ़िया बात है कि इतना स्टूडेंट्स मेरा हुआ। हाँ, ठीक है। तो ऐसा मैं शोध किया, और इसमें से मेरा ये शौक था कि सिर्फ शोध नहीं, इससे शिक्षा भी होना है, और जिन्हें हम शोध कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा होना है। तो मैंने पहला ऐसा शिक्षा किया इसके बारे में कि 20 साल में बहुत स्टूडेंट्स इसके बारे में जान रहे हैं। 500 स्टूडेंट्स को मैंने इंडिया लाया। हाँ, और मुझे 15 साल में 12,000 स्टूडेंट्स हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी किया कि 20 साल पहले एक एनजीओ शुरू किया। इसमें से हम करते, मैं बुलाता हूँ उसे मार्केट प्लेस लिटरेसी। तो मैंने देखा जब पढ़ाई कम है तो एक बात तो हमें जानना है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। ये एनजीओ में मैं जब पढ़ाई भी कम है ना, पैसा भी कम है, पढ़ाई भी कम है, तो एक बात है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो तो एक बात है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट टू बाई, व्हाट टू सेल। व्हाट शब्द है ना,
दूसरी बात है कि कैसा खरीदना है, कैसा बेचना है, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू कीप अकाउंट्स। मैंने देखा 20 साल पहले कि ये दोनों के बारे में कुछ शिक्षा था, लेकिन क्यों ऐसा खरीदना, क्यों ऐसा बिकना, वाई, क्यों, इसके बारे में कुछ शिक्षा नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये मार्केट प्लेस लिटरेसी शुरू किया। और ये ऐसा है कि मैं जो बुक में वो मैं शिक्षा में नहीं लाता हूँ। आपका जो अनुभव है ना, उसी से बॉटम अप कहते हैं, आपका जो अनुभव है उसमें से मैं सिखाता हूँ। आज भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस लिटरेसी जो शिक्षा है ना, तमिलनाडु में हमने इसे 1 लाख महिला से ज़्यादा लोग को पहुंचाया तमिलनाडु में। अफ्रीका में 10,000 से ज़्यादा होगा, साउथ अमेरिका में 5,000 से ज़्यादा। तो ऐसा पहुंचा है ये मार्केट। तो 20 साल में बहुत लोग को पहुंचा का क्या मतलब है? व्हाट्सएप में देखा नहीं, उससे ज़्यादा। पहुंचा का मतलब है प्रोग्राम मिला, 3 दिन का होगा, 5 दिन का होगा। और पहुंचा का मतलब है कि वे ग्राहक अच्छे ग्राहक बने, तो 500 1,000 रुपया खर्च कम हुआ। जो उत्पाद ठीक नहीं है उसे नहीं खरीदा। जब पति से बोला मैं खरीदूंगा अभी, ठीक है, तो ये सब अच्छी बात है। और दुकानदार से बोला अगर आप ठीक दाम नहीं देंगे तो मैं कहीं और जाऊंगा। तो आत्मविश्वास आया, कौशल आया, और अपने आप का हक जो है ना खरीदने का या बेचने का, वो भी मालूम हुआ। तो ये 3 बात है। इसमें से लगता है शायद 100 लोग में 20 लोग कुछ उद्यमी भी बने। सब लोग उद्यमी नहीं बन सकते, वो अपना इच्छा है ना, अपना जो जिंदगी में स्थिति है वो है ना। तो एक तरफ तो शोध, दूसरा तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को शिक्षा, तीसरा जो लोग हमें शोध करते हैं ना, जिनका पैसा कम, पढ़ाई कम, उनके लिए शिक्षा। ये 3 मैं करता हूँ, हाँ, बहुत साल से कर रहा हूँ। तो आप सोचेंगे अरे मैं अमेरिका से आया हूँ, मुझे चेयर चाहिए, बाथरूम, ये सब ठीक होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। हम तंजानिया में हमारा जो शिक्षक है ना, पेड़ के नीचे शिक्षा देते हैं। 3 बजे को हाथी आता है तो सब भागना पड़ता है। तो मुझे अनुभव है। तो ये बात है कि तो जो भी जगह, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है। तो आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, ठीक है। आप लोग को मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ। सो ग्रुप वर्क, पहला ग्रुप वर्क देने वाला हूँ। तो आप एक ग्रुप है, ग्रुप 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 ग्रुप। आप एक या 2 ग्रुप भी बन सकते हैं। आप एक ग्रुप हम बन सकते हैं। और देखिए 1 2 3 ग्रुप हुआ। आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप है, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये देखेंगे, इसके बाद मैं होमवर्क देने वाला हूं। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या यह पैसा या पूंजी है? बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ना? क्या यह निर्माता या विनिर्माता है क्योंकि वे उत्पाद बनाते हैं? क्या ग्राहक ही भुगतान करता है और फिर उत्पाद का उपयोग करता है? क्या उत्पाद को वहां तक पहुंचाना परिवहन है जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए? क्या यह थोक विक्रेता है या क्या यह दुकानदार ही है जो वास्तव में इसे बेचता है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा कुछ है जो हर व्यापार में होना चाहिए? क्यों? 5 शब्द लिखना है बस। पैसा लिखा ना, अभी लिखिए ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन लिखिए, परिवहन लिखिए। देखिए ये हैंडराइटिंग इतना अच्छा है मेरा, देखिए बहुत खराब है मेरा हैंडराइटिंग, ठीक है। दुकानदार लिखिए, दुकानदार। आप नहीं सुना जो मैं,
सुना ना? ओके। दुकानदार, ग्राहक लिखिए, ग्राहक, ग्राहक, ठीक है। थोक विक्रेता, थोक विक्रेता लिखिए, थोक विक्रेता लिखिए। और निर्माता, निर्माता लिखिए, ठीक है, निर्माता। तो अब आप जो ग्रुप में है ना, बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये बात है कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए ये 6 में कौन सा बहुत महत्वपूर्ण या मुख्य है और क्यों, क्यों बहुत मुख्य है, कौन सा बहुत मुख्य है और क्यों। दूसरा कौन सा बात मुख्य है और क्यों। तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसा करना है। अब चार्ट पेपर है, ग्रुप वर्क है, समझा सब? आप समझे क्या करना है? ये 6 में क्या बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत मुख्य है और क्यों। जो भी शिक्षा में, एक मिनट, जो भी शिक्षा मैं करता हूं ना, ये क्यों बात बहुत मुख्य है। तो तमिल में कहते हैं येन, स्पेनिश में पोर्के, स्वाहिली, अफ्रीका में टंजानिया में स्वाहिली में क्वानीनी, मतलब क्यों। और मसाई जो ट्राइब है ना वहाँ, वो बोलते हैं कान्यो। तो क्यों बहुत मुख्य है। तो आप बताना है कि कौन सा मुख्य है और क्यों, कौन सा दूसरा है और क्यों, ठीक है। और आप ग्रुप में बताना है। सब लोग समझे क्या करना है? आप बात करना है। आप एक दो, ओके, आप एक ग्रुप है, बात करना है, आप बात कीजिए। हाँ, जब अब हम कुछ कर रहे हैं ना, शिक्षा कहां से आ रहा है, शिक्षा कहां से आ रहा है? हाँ, किताब से और टीचर से। अरे मैंने कुछ और देखा, मैंने देखा, अभी देखा शिक्षा कहां से आ रहा है। और मैं बताता हूं, ये देखिए ना, ये देखिए, अगर वॉल्यूम है तो अच्छा होगा, देखेंगे। यही शिक्षा है, सचमुच कर रहा हूं। ये एक लैपटॉप में शिक्षा नहीं है, यहां शिक्षा नहीं है। जो आप बातचीत चर्चा करते हैं ना, वही शिक्षा है। अरे आप व्हाट्सएप में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो चर्चा हो रहा है ना आप लोग के साथ, वही शिक्षा है। बिल्कुल, मैं बोला ना, मैं कितना 39 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप ही जो आप करते हैं ना, वही शिक्षा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, सुनने के लिए बहुत अच्छा था, यही तो चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक एक ग्रुप को जाऊंगा और पूछूंगा कि सबसे मुख्य क्या है बिजनेस शुरू करने के लिए और क्यों। जब कोई और बात कर रहा है, आप ध्यान से सुनना है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ठीक है, आप शुरू कीजिए। सबसे मुख्य क्या है और क्यों, बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग सुनना है। देखिए, सुनना है, नहीं ऐसा ही बोलिए, नो प्रॉब्लम। सबसे मुख्य क्या है और क्यों? निर्माता, जो निर्माण करता था। क्यों? जब किसी चीज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसका जब पहले किसी का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसका और आगे कुछ किया जाता है। तो थैंक यू, ठीक है। आप बोलिए मुख्य क्या है, आप बात कर सकते हैं, बोलिए मुख्य क्या है। पैसा सबसे मुख्य, क्यों? क्योंकि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम कोई भी निर्माण, कोई भी चीज की व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। सुना, बिना पैसा कुछ नहीं कर सकते, सुना सब, ठीक है। हाँ सुना, ठीक है। आप बोलिए मुख्य क्या है? पूंजी की आवश्यकता होती है सर, कोई भी वस्तु निर्माण के लिए पूंजी की आवश्यकता है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आप बोलिए क्या मुख्य है, बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या मुख्य है? दुकान चलाने के लिए पैसा की जरूरत है।
ठीक है, तो वही मुख्य है। ठीक है, आप अभी कारण नहीं चाहिए, सिर्फ बोलिए क्या मुख्य है। पैसा। आप क्या मुख्य है? दुकानदार मुख्य है। आप पैसा। आप पैसा। आप हाँ हाँ दुकानदार। हाँ ठीक है, वहां क्या मुख्य है? ठीक है, तो क्यों क्यों बोलिए क्यों? ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूं, ये जो वीडियो अगला वीडियो दिखाता हूं, सब लोग देखिए, ध्यान से सुनना है। बहुत लोग हैं रूम में, सो ध्यान से सुनना है, ठीक है। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? पैसे के बारे में क्या बिना पैसे के व्यवसाय शुरू करना संभव है? पैसा हमें लेन देन में मदद करता है। एक समय ऐसा था जब पैसे नहीं हुआ करते थे। लोगों ने बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान किया और कुछ अभी भी करते हैं। ग्राहकों और व्यापार के बीच आदान प्रदान के लिए पैसा बनाया गया था। लेकिन क्या बिना पैसे के व्यापार शुरू करना संभव है? क्या ऐसी कोई सेवा है जिसे आप प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए पहले से पैसे की आवश्यकता नहीं है? उस चीज के बारे में क्या ख्याल है जिसमें शिक्षण या मरम्मत शामिल है? हो सकता है कि आप क्रेडिट पर उत्पाद प्राप्त कर सकें और पुनः बेच सकें। बिना पैसे के व्यापार शुरू करने के कुछ तरीके क्या हैं? क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? बोलिए। पैसा, आपने बोला पैसा सबसे मुख्य है, लेकिन अगर पैसा के बिना हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो पैसा इसमें मुख्य नहीं हो सकता है। मुख्य है लेकिन पहला नहीं हो सकता है। तो पैसा के बिना क्या व्यापार आप शुरू कर सकते हैं? बोलिए बोलिए। एक शिक्षक का व्यापार जो है बिना पैसों का हो सकता है। बोल रहा है मैं पैसा नहीं लाया, मैं अभी शिक्षा दे रहा हूं। आप अंत में मुझे पैसा दीजिए, ठीक है? अंत में दीजिए पैसा, ठीक है ना? वो बोला नहीं आपको पैसा देना है यार, ये मेरा व्यापार है। नहीं, अरे हंसी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन शिक्षक मैं कर सकता हूं पैसा बिना। कुछ और कर सकते हैं पैसा के बिना? आर्ट कर सकते हैं। तो जरा पेंटिंग के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा कैपिटल चाहिए। अपने हाथों से किसी को कोई काम आता है, हस्तकला अपने हाथों से कर सकते हैं, तो पैसा बिना भी आप कुछ शुरू कर सकते हैं ना। पैसा के बिना कुछ और बिजनेस हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो? बोलिए, जोर से बोलिए, मैं जोर से बोल रहा हूं ना। ठीक है, टीचर बोला, और कुछ कर सकते हो पैसा बिना? आर्ट बोला, क्या क्या क्या? सिलाई, लेकिन सिलाई के लिए कुछ चाहिए, लेकिन मैं समझा। हाँ पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। हाँ देखिए रिपेयर कर सकते हैं, सेल फोन रिपेयर वो भी कर सकते, टीवी रिपेयर, गाना। लेकिन अगर मैं गाना गाऊं ना तो आप सब भाग जाएंगे, पैसा नहीं देंगे आप, सचमुच पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो पैसा के बिना भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, मान लिया ना आप सब? व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? व्यापार चलाते समय परिवहन महत्वपूर्ण है
क्योंकि उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या परिवहन के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या आप स्वयं उत्पाद का परिवहन कर सकते हैं या जहां आप हैं वहीं उसका उत्पादन कर सकते हैं? ऐसा करने के कुछ तरीके क्या हैं? थोक विक्रेता थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को कम मात्रा में बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के बिना आप व्यापार कैसे शुरू करेंगे? यदि आप निर्माता हैं तो क्या आप सीधे दुकानों को बेच सकते हैं? यदि आप एक दुकानदार हैं तो क्या आप सीधे उत्पादकों से खरीद सकते हैं? कुछ तरीके क्या हैं? आपूर्तिकर्ता वह सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग कंपनी अपने उत्पाद बनाने के लिए करती है। क्या आप आपूर्तिकर्ता के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? सामग्री स्वयं उपलब्ध कराकर। क्या हैं तरीके? दुकानें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती हैं। क्या आप बिना दुकान के व्यापार शुरू कर सकते हैं? क्या आप बिना दुकान के ग्राहकों को घर पर सामान पहुंचा सकते हैं? निर्माता सामान और सेवाएं बनाते हैं। क्या आप बिना निर्माता के व्यापार शुरू कर सकते हैं? शायद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करके। कुछ तरीके क्या हैं? क्या हम ग्राहक के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? बोलिए, दुकानदार के बिना हो सकता है व्यापार? नहीं हो सकता है। आपको दुकान चाहिए, आप घर घर नहीं जा सकते। डोर टू डोर डिलीवरी सुना है आपने? आप कर सकते हैं। तो दुकानदार भी पहला मुख्य नहीं है ना, तो आप तो दुकानदार भी नहीं है। क्या आप थोक विक्रेता के बिना आप व्यापार कर सकते हैं? कैसा? बोलिए, बोलिए ना, जोर से बोलिए, बोलिए जोर से। कैसा कर सकते हैं? डरना मत, बोलिए। थोक विक्रेता के बिना कर सकते हैं आप? हाँ, अगर दुकानदार नहीं चाहिए तो थोक विक्रेता भी नहीं चाहिए ना। तो ऐसा सोचिए कि ये बोलिए, निर्माता के बिना कर सकते हैं आप व्यापार? नहीं। क्यों? आप निर्माता बन सकते हैं ना। तो निर्माता, आपको अलग निर्माता नहीं चाहिए, आप ही बन सकते हैं। ठीक है। तो थोक विक्रेता, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बिना हो सकता है बिजनेस? कैसा? बोलिए, कैसा हो सकता? हाँ, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो आप ही पहुंचा सकते हैं परिवहन के बिना। ठीक है। ग्राहक के बिना हो सकता है बिजनेस? अरे क्या यार, क्यों नहीं? हम अपने आप ले लेंगे। अब जो हमारा उत्पाद है ना, हम खा लेंगे यार, हम पका के खा लेंगे। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं अपने आप डोर डिलीवरी करूंगा, मैं अपने आप निर्माता, मैं अपने आप खा लूंगा यार। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? बोलिए, बोलिए, क्यों नहीं हो सकता है? अरे मुनाफा, अरे रे भूल गया यार, मुनाफा। तो ग्राहक के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। तो सबसे मुख्य क्या है? ठीक है, यहां पे मेरे बिना, सुनिए 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 सुनिए, प्लीज सुनिए। मेरे बिना एक कोई ने ऐसा ही बताया, एक ने ऐसा बताया। आप खड़े हो जाइए, आप वहां खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा, ग्राहक कहा ना, उन्होंने, एक वो ग्रुप ने नहीं कहा, उन्होंने कहा ग्राहक। ठीक है। तो ग्रुप ने कुछ और कहा, लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। तो ये एक और वीडियो देखेंगे। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं,
वे पैसे का भुगतान करते हैं जो व्यवसायों को आय प्रदान करता है। क्या ग्राहकों के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या यह ग्राहक के बिना काम करेगा? उत्पाद का उपयोग कौन करेगा? और उत्पाद के लिए व्यापार को भुगतान कौन करेगा? आमदनी कहां से होगी? कई चीजों के बिना किसी व्यापार की कल्पना करना संभव है, लेकिन ग्राहक के बिना नहीं। तो ये आपने सुना। और बिजनेस चलाने से मुनाफा चाहिए कहाँ से मिलता है? हाँ, तो ग्राहक सबसे मुख्य है। ठीक है, तो एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो जो आवाज था ना क्लिप, वो वीडियो में, वो किसका आवाज है? वो किसका आवाज है? वो बहुत बढ़िया था यार। अरे बॉलीवुड जैसा था आवाज। मेरा आवाज था? हाँ, कितने लोग सोचते कि ये मेरा आवाज है? कितने लोग? मेरा आवाज था? कितने लोग? वो मेरा आवाज है, लेकिन मेरा आवाज नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, तो पहला मैंने थोड़ा बात किया, उसके बाद वो इससे अपने स्क्रिप्ट दिलाया। स्क्रिप्ट है अंग्रेजी से हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ा, सब जो भी ठीक करना है ठीक किया, उसके बाद वही आवाज मेरा आवाज में आया। तो मेरा आवाज है, लेकिन मेरा आवाज नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आवाज और वो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसलेशन सब ठीक नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरा बात करने वाले हैं। रेडी? सब रेडी? ठीक है, तो हम दूसरा होमवर्क के लिए हम जाएंगे। ठीक है, दूसरा रेडी? तो आप ऐसा करना है, सब लोग, आप भी करना है। तो ऐसा करना है कि आप 3 बिजनेस चुनना है। आज शाम को ही शुरू करना है बिजनेस। ठीक है, और अगले हफ्ते में, अगले महीने भी ठीक है। तो 3 बिजनेस चुनना है, और जो भी बिजनेस आप चुनेंगे ना, बताना है कि क्यों आप चुनना है। 6 लोग करना है ये बिजनेस, आप 6 लोग के बिजनेस करना है, आप 6 लोग बिजनेस करना है। देखिए, पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए, वहां पे CEO बैठा है यहाँ, आप, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप एक 3 बिजनेस, और क्यों बताना है मुझे, क्यों वो बिजनेस चुना वो बताना है। ठीक है, सब लोग समझ गए? आप भी बातचीत कर सकते हैं, आप 5 लोग बातचीत कर सकते हैं, आप बातचीत 3 ग्रुप है यहाँ। ठीक है, ओके। सो 3 बिजनेस चाहिए, और बताना है कि क्यों चुना। जो बिजनेस आपको पहला है ना, वो बिजनेस बताइए, और बताइए कि क्यों। पीछे सब लोग ठीक? हेलो, सब ठीक? ओके, वेरी गुड। सो हम ऐसा करेंगे, इस बार जिनसे हम पहला नहीं सुना ना, उनसे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए पहला बिजनेस क्या है और क्यों। आपका ग्रुप। सबसे पहला पशुपालन, जो कि सबसे कम पूंजी में सबसे ज़्यादा मुनाफा हो। एग्जाम्पल में दूध, काऊ के डंग से हम बायोगैस बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जिससे कि कृषि किसान को ज़्यादा महत्वपूर्ण। वेरी गुड, ठीक है, मैं जोर से बोलूंगा। पशुपालन, दूध, और फिर वो डंग ना, काऊ डंग, क्या गोबर में हम बायोगैस सब बना सकते हैं। और उन्होंने बोला, आपका नाम क्या है? सेबम। हाँ, सेबम कुमार ने बोला कारण ये है, पूंजी कम, मुनाफा अधिक, ज्यादा। यही तो
कारण है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, एक बिजनेस बोलिए, बस एक, और क्यों? सुनिए, हाँ बोलिए। नहीं देखिए, नहीं प्लीज प्लीज। और जो भी मेरा जनरेशन अगर आने वाला उसे भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कारण है कि लोग को पढ़ा सकते हैं। हाँ, उससे पैसा भी आ सकता है। उससे पैसा भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है, जैसा आप मुझे आज पैसा देने वाले हैं। हाँ करेक्ट ना? अच्छा अच्छा, तो मैं जीपे भी लेता हूँ, पेटीएम जो भी है मैं लेता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बताइए, ये आप बताइए, एक बिजनेस और क्यों? खेती बोलिए क्यों? एक मिनट, लोग देखिए, सब लोग खामोश, बोलिए क्यों? सुनिए। खेती यह जरूरी है कि उससे सभी लोग पलता है। मेरा खेती में कम मेहनत है और मुनाफा ज़्यादा है। खेती जैविक खाद से हमें साग सब्जी उगाते हैं तो घरेलू साग सब्जी खाने में बहुत मदद करता है। वेरी गुड, बेरोग होता है। बहुत अच्छी बात, सब लोग बहुत अच्छी बात, थैंक यू। देखिए भी लाभ, अच्छा फायदा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अभी मैं महिला, यहां से एक ग्रुप बताइए ना, एक बिजनेस और क्यों? एक बिजनेस और क्यों बताइए। सुनिए, सब लोग सुनिए प्लीज, आप सब लोग से सीख सकते हैं, सिर्फ प्रोफेसर से नहीं, सब लोग से। बोलिए। जैसे में है कि जैसे मूर्ति बनाना मिट्टी का बहुत सा सामान आता है उसमें, जैसे कि बर्तन है, घड़ा है, और जैसे कि मैंने सारा सामान उससे बनता है। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। सो पेंटिंग, सॉरी पेंटिंग, ठीक है, तो पेंटिंग भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि जब चुन रहे हैं तब बिजनेस क्या देखना है। हाँ, तो 2-3 वीडियो देख के फिर बात करेंगे। 1 मिनट, ठीक है। क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है।
क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें। प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। ठीक है, तो 3 बात है। मांग, आपका जो ताकत और कमजोरी, प्रतिस्पर्धा, उनका क्या कमजोरी है और ताकत है। ये 3 बात है। हमारा क्या ताकत और कमजोरी, कंपटीशन का क्या ताकत और कमजोरी, और अगर मांग है तो पशुपालन लीजिए, जो भी आपका जो बिजनेस है लीजिए, इसके बारे में आप सोचना है। हाँ, ठीक है, तो 3 बात है इसमें। ऐसा ही हम करते हैं कि जो भी बात है आपसे आता है उससे हम ऐसा जो वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वीडियो में शिक्षा नहीं है, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसी में शिक्षा है। यही हमारा जो अप्रोच है। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, ऐसा ही करता हूं। शायद वे गुस्से में हो गए, लेकिन मैं इंडिया बुलाता हूं और मंदिर जाने के लिए कहता हूं, अरे जो लोग कर रहे हैं आप भी करो ना, इसमें क्या बात है। ऐसा ही मैं करता हूं। वापस बस आने के बाद मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे कुछ उनसे ज्यादा मालूम नहीं है। वो भी सीख सकता है, सिखा सकता है। यही मेरा वो बॉटम अप फिलॉसफी है। जो भी मैं करता हूं ऐसा ही करता हूं। एनजीओ चलाता हूं तो ऐसा, शिक्षा ऐसा, जो भी करता हूं। देखिए ना, वहां से स्टूडेंट्स यहां आके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। जिनका इनकम कम है, जो गरीब है, उनके बारे में समझने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो यही हमारा अप्रोच है, यही आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करने वाले हैं कि जो यहाँ स्टूडेंट्स है ना, उनको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो सब लोग के पास एक शीट पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए। सब लोग, अकेला सब लोग के पास चाहिए। तो हो सकता है पेन और पेपर सब लोग को चाहिए। सब लोग के पास पेन है कि नहीं नहीं है, ठीक है। ऐसा करने वाले आप, अभी आने वाला है पेन और पेपर, लेकिन ध्यान से सुनिए। पेपर पेन सबको एक एक पेपर और एक एक पेन, ठीक है। और अगर पेन नहीं है तो जो आसपास में उनसे लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने वाला है हम। अब तक हमने सोचा कि बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो छात्र हैं, तो आपके यहाँ मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूं कि बिजनेस के बारे में क्यों पूछ रहा हूं? इससे आपको क्या फायदा है? क्या फायदा है आपको? हाँ, बोलिए, क्या फायदा है?
बिजनेस के बारे में जानने से छात्र को क्या फायदा? आप तो डिग्री लेने वाले हैं, डिग्री लेने वाले हैं, कुछ फायदा है? बोलिए, आप बोलिए, जो मैं फिर से बोलूंगा, आप बोलिए। पढ़ाई कोई भी करता है तो आगे कुछ कमाने के लिए, पैसे के लिए पढ़ाई करता है, ठीक है? जीवन यापन, हाँ, जीवन यापन के लिए बिजनेस करना भी पड़ेगा। ठीक है। जो भी पढ़ाई आप करने वाले हैं उसके बाद अगर आप बिजनेस भी चला सकते हैं ना, एक तरफ से नौकरी हो सकता है लेकिन बिजनेस भी हो सकता है ना, तो वो तो एक कारण है। कोई और कारण है? सर आप पूछ रहे हैं कि शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा में है कि अगर हम पढ़े रहेंगे तो हर कभी भी हम अपना पैर पर खड़ा हो सकते हैं, या बिजनेस हो या तो हम लोग का नौकरी हो, हर चीज में हम अगर पढ़े रहें, शिक्षित रहेंगे तो हमेशा भी हम खड़ा हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? चांदनी देवी सीएम है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने सुना, देख के पढ़ाई इतना मुख्य है ना, तो वो तो एक कारण है। जो भी हम डिग्री लेते हैं, देखिए ना, मेरा तो आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री था, मैं तो कर रहा हूँ बिजनेस में प्रोफेसर हूँ। हाँ, तो जो कुछ भी हो सकता है ना, तो एक तो वो कारण है। एक और कारण है, मैंने कहा क्या, 3 बात है। मेरा क्या कमजोरी है, मेरा क्या ताकत है, फिर कंपटीशन, हाँ, उनका क्या कमजोरी है, उनका क्या ताकत है, और फिर मांग, डिमांड, ठीक है? अभी मैं जो छात्र है ना, उनसे मैं कहने वाला हूं कि आप बिजनेस छोड़ दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या आपको कौन सा डिग्री चाहिए या कौन सा फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में सोचिए। शायद 3-4 हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनमें से एक चुन के उनके बारे में आप सोचिए, मेरा ताकत क्या है और उससे बहुत मुख्य कमजोरी क्या है। फिर सोचिए, जो और लोग आने वाला है ना, इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है, मेरा ताकत क्या है, मेरा कमजोरी क्या है। कंपटीशन भी है, बहुत लोग अप्लाई करने वाला है ना, तो उनका ताकत क्या है, उनका कमजोरी क्या है। और तीसरा है मांग, डिमांड है कि नहीं, इंजीनियरिंग में नौकरी है क्या, इंजीनियरिंग में उद्यमी कर सकते हैं क्या। ये 3 जो बिजनेस चुनने के लिए मुख्य है, यही आप जो करियर या पेशा चुनना है ना, उनको यही 3 के बारे में सोचना है। तो पहला आप ऐसा कीजिए, जो पेपर आपके पास है ना, आने वाला है ना, उसमें आप लिखिए आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। शिक्षा हो सकता है, पेशा जो भी है, लिखिए, और लिखिए आपका ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, दोनों लिखिए। सबसे बड़ा ताकत क्या है, वो जो आप चुन रहे हैं ना, उसमें आपका सबसे पहला ताकत क्या है, सबसे पहला कमजोरी क्या है, दोनों आप चुनना है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, सच कहानी है। मैंने बोला ना, 1985 साल में मैं आईआईटी से अमेरिका गया। तो कुछ बिजनेस के बारे में मालूम नहीं, शोध के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो एक दो चीज हुआ, मैं बताता हूं। एक था कि जब मैं पहला 3 महीने के लिए वहां था 1985 में, तो मेरा एक प्रोफेसर ने कुछ वो डेटा दिया, कुछ इंडस्ट्रियल परचेस के बारे में, मुझे क्या मालूम, लेकिन मैंने उस डेटा में कुछ देखा और उसके कारण एक आर्टिकल हो गया, जर्नल आर्टिकल हो गया, मैं भी उसमें ऑथर हूं। और प्रोफेसर ने बोला, तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, वही तो तुम्हारा ताकत था, हमें कुछ मालूम है तो हम देख नहीं पाए। देखिए, सो ताकत और कमजोरी कहां से आएगा मालूम नहीं, वो एक बात है। दूसरा बात है कि मैं 9 महीने वहां था, उसमें एक वो जो क्वार्टर सिस्टम है बोलते हैं वहाँ, विंटर, फॉल क्वार्टर, विंटर क्वार्टर, स्प्रिंग क्वार्टर। स्प्रिंग क्वार्टर में 10 हफ्ते के लिए मैंने एक मार्केटिंग कोर्स लिया, बस, उसके पहले कुछ नहीं लिया, एक ही कोर्स लिया।
फिर वापस आया इंडिया 3 महीने के लिए। 2 हफ्ते पहले जो दूसरा ईयर शुरू होना है ना, तो वहाँ से बोला कि तुम यहाँ आके 2 क्लास मार्केटिंग टीच करना है। क्लास में 60 छात्र है, ऐसा 2 क्लास। सो ऐसा ही मैंने टीच किया। तो मैंने ये जाना कि जब वो सिचुएशन उस स्थिति में है ना, तो हम किसी के बारे में नहीं डरते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब हम वो स्थिति में है ना, उसके बारे में हम डरना नहीं है। तो अगर आप कुछ कमजोरी देखते हैं, जो भी कमजोरी हो सकता है, शायद आपको ये कमजोरी है कि अरे मुझे यहाँ बात करने का डर है, तो वही कीजिए। जिसमें आपको डर है ना, वही प्रैक्टिस कीजिए। जब भी चांस होता है तो खड़े होकर आप प्रेजेंट कीजिए। जो आपका कमजोरी है उसी पर आप फोकस करना है, ठीक है। कमजोरी को ताकत बनाना है। यह दूसरी बात भी है जी कि कमजोरी और ताकत एक ही हो सकता है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। मेरा एक कमजोरी या ताकत ये है कि जो भी कुछ कहता है ना, उसमें मैं विश्वास करता हूं। वो ताकत भी है, कमजोरी भी है। दूसरा मेरा कमजोरी और ताकत है कि जरा मासूमी हूं। तो इसीलिए मैंने कहा अरे मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं ये ऐसा एनजीओ चला सकता हूं। यहाँ तमिलनाडु में 1 लाख महिला को ये पहुंच सकता हूं। यहाँ बिहार आया है मैं। तो वो जो सब मैं विश्वास करता हूं, और वो जो मासूमी है ना, वो ताकत भी है, कमजोरी भी है। क्या करें, ठीक है। तो अब सब लोग एक पेपर पेन सब लोग के पास अभी पहुंचने वाला है। आप एक पेशा या करियर या डिग्री चुन लीजिए, और उसके लिए आपका पहला ताकत क्या है, पहला कमजोरी क्या है, ठीक है, लिखना है। और वो कमजोरी के बारे में आप क्या करने वाले हैं वो मुझे मालूम होना है। सिर्फ कमजोरी लिख के आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कमजोरी के बारे में आप क्या करने वाला है। बात के लिए कुछ नहीं है, बातचीत नहीं है। आप अपने आप के बारे में सोचना है, ठीक है। नहीं, बातचीत नहीं, अपने आप के लिए सोच के लिखिए। पेन भी आने वाला है, ठीक है। देखिए, कुछ समय है बातचीत के लिए, कुछ समय है खामोशी से सोचने के लिए। अलग अलग सोच, बातचीत नहीं, नहीं 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 नहीं, बातचीत नहीं, अलग अलग सोच। सुनिए, सब सुनिए। नहीं नहीं, ऐसा ही बात कीजिए, माइक्रोफोन। सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। सर, हमारा पहला ताकत शिक्षा है। हाँ, हम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा कमजोरी इंग्लिश है। हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं पाते, लेकिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि जिस विद्यालय में पढ़ा सकें। गाँव में भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने की डिमांड है, लेकिन हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते, इसलिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप देखा ना, पढ़ाई के लिए इतना तकलीफ है ना। तो मुझे तो पढ़ाई आसान से मिल गया। देखिए, यही तो वो उद्देश्य है पढ़ाई। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो इसमें यह भी है कि स्पोकन इंग्लिश बहुत मुख्य है। हाँ, क्या चुना, कमजोरी और क्या करने वाले हैं? बोलिए भैया, बोलिए। मैंने गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इसके लिए मतलब स्ट्रेंथ जो कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, और कमजोरी है कि जितना मेहनत की ज़रूरत है उतना नहीं हो पाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना। अच्छा, वेरी गुड। तो गवर्नमेंट नौकरी, और उसमें है स्ट्रेंथ है कि आप आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन कमजोरी है कि मेहनत, और मेहनत के बारे में अभी आप मेहनत करने वाले हैं। करना चाहिए, उसके लिए उतना नहीं हो पाता। बहुत। देखिए, आप जीविका में जो काम कर रहे हैं ना, देखिए उनका मेहनत। वो दिन रात जीविका के बारे में सोचते हैं, दिन रात। जितेंद्र साहब ने बताया क्या करता है। अरे इतना जोश, इतना वो मेहनत से करता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है।
जितेंद्र साहब आप भी आइए ना। जितेंद्र साहब को वेरी बहुत बढ़िया जो करता है। मैं भी लिखी होगी। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, लेकिन जो मेरी कमज़ोरी वही ताकत बनेगी, पर उसे फोकस देना पड़ेगा, उसे लगातार पढ़ने पर। लेकिन मेरी ताकत है बायोलॉजी। मैं आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुन लिया। देखिए अब बात कीजिए। साइलेंस साइलेंस बोलिए। शिक्षा, क्योंकि लड़कियों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे गांव देहात में लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी मिलती है, और एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो अपने समाज और अपने गांव को भी शिक्षित कर सकती है। उसके आगे भी जाकर वो चाहे तो कुछ भी स्कूल में पढ़ा सकती है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है प्रेफरेंस कि हम लोग कुछ कर सके आगे। गांव से निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है। समझ गया। और कमजोरी यह है कि उचित मार्गदर्शक जो है नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कमजोरी के बारे में आप जो भी कर सकते हैं करना है। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? चलो एक नजर डालते हैं। वे ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं, वे सर्किटरी और उपकरण स्थापना करते हैं, वे बिजली वितरण करते हैं, वे समस्या निवारण करते हैं, वे डेटा और संचार केबलिंग करते हैं, वे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रीशियन होने में क्या लगता है? इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ब्लूप्रिंट पढ़ना, शारीरिक स्वास्थ्य विस्तार पर ध्यान दें, सुरक्षा जागरूकता, बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण और शिक्षुता। क्या आपके पास इलेक्ट्रीशियन बनने का कौशल है? क्या आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको एक इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए? करियर चुनने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। प्रवीणता या कौशल, जुनून या आपको क्या पसंद है, उद्देश्य। विचार करें कि आप क्या देते हैं और आपको एक निश्चित करियर के साथ क्या मिलता है। ओके, तो सोचिए 3 बात है, ठीक है। तो एक तो कौशल, दूसरा है जुनून या क्या पसंद है, तीसरा है उद्देश्य। ये मैं ऐसे इसे बुलाता हूँ 3 P's, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी, स्किल, हाँ, कौशल है ना, प्रोफिशिएंसी। दूसरा है पैशन। आप देखिए जितेंद्र का पैशन, हम सुनते आए क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो पैशन। और तीसरा है पर्पस या उद्देश्य। ये 3 बात सोचिए। ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डू आई लाइक टू डू, पसंद, व्हाट एम आई गुड एट डूइंग, प्रोफिशिएंसी, कौशल, और व्हाट डू आई थिंक आई शुड डू, पर्पस। तो आप सोचिए जो जितेंद्र कर रहे हैं ना, तीनों है। इज वेरी प्रोफिशिएंट, कौशल बहुत ज्यादा है, he really likes what he does, passion बहुत ज्यादा है, and he thinks he should do it because he believes in helping so many people. He can be doing other things. उद्देश्य, पर्पस। मैं ये चाहता हूं कि जो ये 3 आपको भी मिलना है, जो भी आप करेंगे ये 3 आपको भी मिलना है, क्योंकि मुझे मिला है। जो मैं कर रहा हूं ना, ये प्रोफेसर का काम नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर काम मैंने बदल दिया और मैं जो कर रहा हूं ना, इसमें तीनों है। तो सबसे मुझे मुख्य है कि आपको ये मिलना है। हाँ, जो भी मौका, मुझे एक ही सबसे बहुत मुख्य शब्द मौका। इतना स्टूडेंट्स है ना, जो मौका आपको मिलता है ना, आप उसे ठीक तरह से उपयोग करना है, यही तो बहुत बहुत मुख्य है। तो ये 3 के बारे में सोचिए, कौशल, जुनून और उद्देश्य, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए साइलेंट खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उनमें वो 3 है कि नहीं। शायद 2 हो सकता है, शायद आप जो चुने उसमें
जुनून हो सकता है, कौशल हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं हो सकता है। और देखिए, पैसा बनना भी उद्देश्य है। हाँ ठीक है, पैसा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी उद्देश्य है। समुदाय के लिए कुछ करना भी उद्देश्य है। 1 मिनट के लिए खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उसमें ये 3 में आप कैसे, सब 3 है कि 2 है कि 1 है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट खामोशी से सोचिए, अगर चाहिए तो लिखिए, लेकिन ये 3 बात बहुत मुख्य है। 1 मिनट साइलेंस, फोकस। ठीक है, थैंक यू। 3 क्या है? कौशल, जुनून और उद्देश्य। हाँ ठीक है। सो 1-2 बात मैं बताता हूं। एक है कि हम जो ये मार्केट प्लेस लिटरेसी कर रहे हैं ना, इसमें लेन देन के बारे में हम, ऐसा है कि जब हम लेन देन के बारे में समझते हैं, ग्राहक के रूप से समझते हैं, या नौकरी के रूप में भी समझ सकते हैं, या उद्यमी के रूप में भी समझ सकते हैं, या रिश्ते में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिश्ता व्यापार है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन सब में हम कुछ देते हैं, हमें कुछ मिलता है। ये ऐसा बात है कि जब हम ग्राहक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ठीक होता है, हाँ मुझे मालूम है क्या देता क्या लेता, लेकिन कुछ और बात भी ऐसा है। वातावरण ठीक होना है तो हम कुछ देना है, फिर हमें कुछ मिलेगा। रिश्ते भी ऐसा ही है। और जो युवा है ना, छात्र है ना, बहुत से मुख्य ये है कि आपका जो उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या देने के लिए तैयार है, और उससे आपको क्या मिलेगा। एस्पिरेशन कहते हैं। तो आज जो मैंने छात्र के साथ किया, आप बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने नहीं किया, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसलिए किया कि एक आप क्या करना चाहते हैं, एक दूसरा जो कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उद्यमी जैसे सोचना है। शिक्षा के लिए भी उद्यमी जैसे सोचना है। आपने सुना ना, इतना बढ़िया बात, अंग्रेजी सीखने के लिए उद्यमी जैसा सोचना है। अगर मैं यहाँ से वहाँ जाना है तो जरा उद्यमी जैसा सोचना है। और गवर्नमेंट नौकरी में भी बहुत उद्यमी है, इससे बहुत मुश्किल है। जो आप कर रहे हैं ना, बिजनेस से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं अरे मैं बिजनेस चलाता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उसमें भी उद्यमी है, कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर, हिंदी में सामुदायिक उद्यमी कह सकते हैं। मैं तो हिंदी में ऐसा ही बात कर रहा हूं ना। हाँ, उद्यमी बोलते हैं ना, तो यही बात है। अभी तक आपको मैं बहुत सवाल पूछा, आप बहुत ध्यान दिए। ठीक है, मैं भी आपका डांटा नहीं, लेकिन मैंने बोला चुप रहिए, सब बोला खामोश रहिए, माफ कीजिए, लेकिन ये बात के लिए बोला, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात के लिए बोला कि वो जो फोकस है ना, वो बहुत मुख्य है। जब फोकस देना है, दीजिए। मैं मेरे छात्र से बोलता हूँ, देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन आपके लिए मैं अटेंशन या फोकस नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो भी सवाल है आपको पूछिए, मुझे तो जवाब नहीं होगा, लेकिन आप पूछिए, कोई सवाल गलत नहीं है। जो आप इतना सवाल मैंने पूछा, आप सबके लिए जवाब दिए। आज तो सिर्फ एक्सरसाइजेस था, तो आपको क्या सवाल है, पूछिए। सर, आपको यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, ये हमें बता दीजिए। यहाँ आने का बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो मुझे मैंने पहला बोला ना, अगर आप दुनिया में मुझे अभी पूछे कि तुम्हें कहाँ होना है, तो यही होना है। देखिए ना कितने लोग, अरे ऐसा सोचिए, आज आप भी ग्राहक है, पैसा नहीं देने वाला है, लेकिन आपने मुझे आपका ध्यान दिया, समय दिया, मेहनत दिया, इससे ज़्यादा खुश क्या हो सकता है। मुझे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ, ये है कि जब मैं पैदा हुआ ना मुंबई में, पिताजी 1962 पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरा पहला घर 2 बेडरूम, 4th फ्लोर 2 बेडरूम हाउस। अगर हमारा जो कमाई ना, अगर वहाँ है या उससे ऊपर हुआ, तो मुझे
गरीबी के बारे में कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है कि जहां भी मैं जाऊं ना, मुझे जो भी मौका है, पिताजी ने कहा पढ़ो, दादा ने कहा पढ़ो, जो भी कहना है फैमिली ने कहा, ठीक है, तो वो भी फैमिली से बहुत मैंने सुना, तो आप स्थिति बहुत अच्छा था। तो आप सोचिए 1997 से मैं ये शोध कर रहा हूँ, 2001 से ये एनजीओ कर रहा हूँ, शिक्षा कर रहा हूँ। मैं बोलने वाला था कि ऐसा शिक्षा, ऐसा शोध, ऐसा एनजीओ चलाने के लिए सबसे कमजोरी मेरा है। देखिए, सुनिए ना, कोई ताकत नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। हाँ, जो पढ़ाई मुझे मिलना है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सब आसान था, आपको मालूम है, ऐसा नहीं, लेकिन जो मिलना है मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ अरे मेरा तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। अरे देखो यार, बहुत लोग तकलीफ में है, लेकिन मेरा जिंदगी बहुत बढ़िया है, ठीक है, बाय बाय। तो वो तो उद्देश्य नहीं होना है ना। तो उद्देश्य होना है, जो मेरा सौभाग्य है, जो इतना अच्छा जिंदगी है, उसे मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो वही आता है मेरा कौशल, जुनून और उद्देश्य। तो इसीलिए मैंने प्रोफेसर, जो वो तो नौकरी है, लेकिन उसे मैं बदल दिया। अगर मुझे सबसे बहुत कम क्वालिफिकेशंस है, अगर मुझे इतना कमजोरी है, तो कमजोरी के लिए मैं क्या करना है? यहां आना है, आपसे बात करना है। जब भी मौका मिलता है मैं वही करता हूं। मुझे नवंबर में आया, मैंने सुना कि के लिए मैं बिहार आया, बेटा नाम के गांव, वहां गया, आया 4 घंटा मिला, प्लेन लेट आया, वहां गया, महिला से मिला, छात्र से मिला, वापस गया। इस बार मुझे 3 दिन मिला, जितेंद्र के कारण, पुष्पेंद्र के कारण, तो यही मेरा, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इससे ज़्यादा मुझे सीखने का क्या मौका मिल सकता है? वो मुंबई में वो 2 बेडरूम है ना, वहाँ से मैं नीचे नहीं गया, लेकिन जिसके पास कमी है, उन्हीं के लिए हम कुछ करना है, बहुत करना है। हमारा जो सौभाग्य है ना, ऐसा ही हम कुछ करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा किया, कुछ नहीं किया, मैं बहुत सीखा, सिखाया नहीं, सीखा। अरे देखिए ना, एक डॉक्टर या नर्स एक दिन में क्या करते हैं, जितेंद्र एक दिन में क्या करता है, मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता हूं। मैं सच कह रहा हूं, एक दिन में इतने लोग को मदद करते हैं, तो वह बहुत मुख्य है। मैं आखिरी एक बात कहूँगा कि हम सोच सकते हैं कि अरे यार, गरीब तो गरीब हो गए, गरीबी कभी भी होगा, कमी कभी भी होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हो सकता है कि गरीबी कभी भी होगा, लेकिन हम चुपचाप नहीं रहना है। उसके बारे में जो भी हम कर सकते हैं करना है, कोशिश करना है, यही तो बहुत बड़ा। तो मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा था ये 2 घंटा, बहुत बढ़िया, ये मुझे मिलने वाला नहीं है कहीं। इतना अच्छा कि आप सब आए। आप तो माफ कीजिए, कुछ तो मैंने बोला, अरे चुप, खामोश बोला, यहाँ खामोश बोला, लेकिन गलत मत समझिए, इसलिए बोला कि उसमें कुछ सीखने के लिए कुछ था, सिर्फ इसलिए। हाँ, और मेरा ये भी इच्छा है कि हम भविष्य में एक और बार हम मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया था, आपने हम सब आसपास में सीखा, बस मैंने कुछ नहीं कहा जो बड़ा शिक्षा था, हम एक दूसरे से सीखा। आपका भविष्य बहुत बढ़िया होना चाहिए, जो आप करेंगे वो आपका कौशल, जुनून और उद्देश्य बहुत पूर्ति होना है, ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।